मित्रों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अपने 2 अंश पढ़ लिए थे, सुने थे। पहली तरफ के लोगों की अगुवाई कर रहे थे आनंद बाबू। मैं बता दूं कि ये कहानी यह खाला का घर नहीं है का तीसरा अंश है। पहली तरफ के लोगों की अगुवाई कर रहे हैं आनंद बाबू, जो एक मान्य अखबार के पत्रकार हैं। यद्यपि उनके सोर्स भी कम नहीं हैं, पुलिस और प्रशासन उनकी बात सुन सकता है, पर मामला धर्म का आ ठहरता है। सो इस मामले में वे खुद को असहाय पा रहे हैं। वैसे आनंद बाबू भी बड़े पुजारी हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं, पर अपने घर में बने मंदिर में। उनकी सीधी सादी पत्नी परेशान है कि वे क्यों कॉलोनी के मामले में जरूरत से ज़्यादा दखल दे रहे हैं। न्याय के लिए पत्रकारिता करने वाले आनंद बाबू अपने पर किया जाने वाला अन्याय सहन नहीं कर पा रहे हैं। आज छुट्टी का दिन था और आनंद बाबू सुबह से कॉलोनी में घूम रहे हैं। उनके लौटते ही पत्नी उन पर बरस पड़ती हैं। एक दिन की छुट्टी मिली तो भी आपको न घर की फिक्र है और न मेरी। अरे नाराज क्यों हो रही हो? कॉलोनी वालों से सलाह मशवरा कर रहा था कि पार्क के मामले में क्या किया जाए। आखिर आप उस पार्क के पीछे क्यों पड़े हैं? देवी देवता के मामले में दखल देना ठीक नहीं। धर्म का कुछ हो हवा गया, धर्म का मामला ठहरा, कुछ हो हवा गया तो क्या बेवकूफ़ों की बात करती हो, बेवकूफ़ों सी बात करती हो। हम कब देवी का अपमान कर रहे हैं? बस उनका स्थान बदलना चाहते हैं। हम सभी अभी पुजारी के पास समाधान पूछने गए थे। धर्म का काट धर्म ही हो सकता है ना। क्या समाधान मिला? हाँ मिला। पुजारी ने बताया जिसने स्थापना किया था वही उनकी दूसरी जगह, वही उनको यानी देवी को दूसरी जगह पुनर्स्थापना कर सकता है। देवी की पुनर्स्थापना दूसरी जगह वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्थापना किया था। चाहे तो विसर्जन भी कर सकता है, ऐसा धार्मिक विधान है। पर वे लोग मानेंगे क्या? पत्नी ने आशंका जताई। इसी सिलसिले में हम लोग बात करने 2 बजे देवी सिंह के घर जाएंगे। नगेंद्र तो है नहीं, राम त्रिपाठी भी देवी सिंह के पास आ जाएंगे। देखे क्या होता है। बातचीत से मसला सुलझ जाए तो अच्छा है। पत्नी लंबी सांस लेकर घर के काम में लग गई और आनंद बाबू नहाने के लिए स्नान घर में घुस गए। 2 बजे आनंद बाबू अपनी तरफ से शांत समझदार लोगों को लेकर देवी सिंह के घर पहुंचे। देवी सिंह ने उन लोगों का स्वागत किया, पर राम त्रिपाठी किसी काम का बहाना करके वहां नहीं पहुंचे। आनंद बाबू और देवी सिंह में बातचीत होने लगी। देखिए महोदय, मैं भी पक्का भक्त हूँ, पर ऐसे धर्म को नहीं मानता जो दूसरों को कष्ट दे। हम पड़ोसी हैं, हमारा जीवन भर का साथ है। हमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी होगी। देवी सिंह ने कहा, बिल्कुल सही, मैं भी इसी विचारधारा का हूँ, पर धर्म के मामले में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। आप धर्म किसे मानते हैं? धर्म का अर्थ है धारण करना। मेरा तो यह मानना है कि जो मनुष्यता को धारण करता है वही धर्म है। तो हम मनुष्यता के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं। पर आप जानते हैं पार्क में बने टीलों से कॉलोनी वालों को कितनी परेशानी हो रही है। अरे भाई, परेशानी की क्या बात है? किसी को बैठना या टहलना है तो हमारे सामने के पार्क में आ जाए, हमने मना नहीं किया है ना। आनंद बाबू समझ रहे थे कि घुटे हुए आदमी से पाला पड़ा है।
फिर भी कोशिश किए जा रहे थे। वे बोले, देखिए महाशय, बच्चों को खेलने के लिए जगह कम पड़ रही है। आजकल क्रिकेट का जमाना है जिसमें टीले और गड्ढे बाधक बन रहे हैं। क्यों नहीं देवी को आप अपने पार्क या अपने आसपास के खाली स्थान में जगह दे देते हैं? देवी सिंह हाथ चमकाकर बोले, वाह आनंद बाबू, आप भी बहुत इंसाफ बतिया रहे हैं। हमारे पार्क में तो देश विदेश से लाकर फूल पौधे लगाए गए हैं, विदेशी घास है, बैठने के लिए पत्थर के बेंच हैं, एक तरफ बैडमिंटन कोर्ट बना है। अब वहाँ टीले कैसे बन सकते हैं? बच्चों से कहिए अपने घर के सामने की सड़क पर खेलें। वैसे बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, वीडियो गेम खेलना चाहिए, क्या बेकार क्रिकेट वगैरह। आनंद बाबू का चेहरा तमतमा गया, पर जब्त कर गए। देवी सिंह को बाकी लोगों ने भी काफी समझाया बुझाया। तब कहीं देवी सिंह को लगा कि इन लोगों की मांग गलत नहीं है। ऐसा लगा कि बात बन जाएगी। आनंद बाबू ने वह कागज निकाला जिस पर लिखा था कि पार्क के टीलों को हटाने में उनकी सहमति है। माहौल ऐसा बन गया कि देवी सिंह कागज पर हस्ताक्षर कर देते, पर तभी उनका मोबाइल बज उठा। उधर से कोई जोर शोर से उन्हें कुछ समझाने लगा। उड़ती हुई कुछ बातें आनंद एंड कंपनी तक पहुंची। वे समझ गए कि उधर राम त्रिपाठी हैं और देवी सिंह को किसी भी तरह का कदम उठाने से रोक रहे हैं। मोबाइल पर जब बातचीत बंद हुई तब तक देवी सिंह की भाव मुद्रा बदल गई थी। उन्होंने 2 दिन का अवसर मांगा ताकि वे सोच सकें। आनंद बाबू समझ गए कि बिना नगेंद्र श्रीवास्तव के आए ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आनंद बाबू जब घर लौट कर आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी सब समझ गई, इसलिए उन्हें छेड़ा नहीं। तीसरे दिन नगेंद्र श्रीवास्तव से आनंद बाबू की बात हुई तो उसने यह कहकर बात टाल दी कि राम त्रिपाठी बाहर गए हैं, उनके आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बात टलती रही। एक दिन तीनों से इकट्ठे बात हुई तो बात बढ़ गई। उन्होंने साफ मना कर दिया। नगेंद्र श्रीवास्तव बोले, भाई हम तो देवी के टीले को नहीं हटाएंगे, उनका श्राप नहीं लेंगे। देवी सिंह ने हाथ जोड़े, हमारे बाल बच्चे हैं, हमें माफ करें। राम त्रिपाठी ने आग में घी छोड़ा। ये धर्म विरोधी काम हम तो न करेंगे, न करने देंगे। कोई करेगा तो नतीजा भुगतेगा। दोनों पक्षों में तू तू मैं होने लगी। कॉलोनी में 2 गुट बन गए। निश्चित रूप से आनंद बाबू के पक्ष वालों की संख्या कम थी। फिर उनकी पढ़ी लिखी पत्नियां अपनी संभ्रांत पहचान के कारण घर के भीतर थीं और वहीं से सब देख सुन रही थीं। पर दूसरे पक्ष वालों में उनके घर की स्त्रियां भी शामिल हो गईं और वे लोग भी जो छठ व्रत करवाते थे। उनकी स्त्रियां खूब चीखी चिल्लाईं। एक ने कहा, छठ माता का घर तोड़ने चले हैं सब, इनका भी घर टूटेगा। दूसरी बोली, अपनी संतानों की भी चिंता नहीं, अगर कुछ हो हवा गया उन्हें तब समझेंगे। तीसरी ने ताना कसा, अरे कई तो बांझ हैं, उन्हें क्या चिंता। उसने आनंद बाबू के घर की तरफ इशारा भी किया। आनंद बाबू की पत्नी खिड़की से इस झगड़े को देख रही थी। यह ताना उनके सीने में आ धंसा। शादी के कुछ महीने बाद ही किसी गड़बड़ी के कारण उनका गर्भाशय निकाल दिया गया, जिसके कारण वे मां नहीं बन सकी थी। एक बच्चे को गोद लेकर उसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार से पति पत्नी पाल रहे थे। वे घर के भीतर चली गईं और बच्चे को सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट गईं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उधर आनंद बाबू के सभी साथियों की पत्नियां घरों से बाहर निकलकर अपने अपने पतियों को घर के भीतर ले गईं और सख्त हिदायत दे दी, इस मसले में मत पड़ो, हमारे बाल बच्चे हैं। आनंद बाबू का क्या, कौन अपना बच्चा है? आनंद बाबू अकेले खड़े देर तक उस भीड़ से जूझते रहे और अंत में घर की तरफ बढ़े। उन्हें समझ में आ गया था कि यह मसला इतना आसान नहीं जितना वे समझ रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े अपराधियों को कुछ नहीं समझा था,
मंत्री विधायक भी उनके प्रश्नों से घबराते थे। उनकी निर्भीक पत्रकारिता के चर्चे दूर दूर तक थे, पर वे बेजान ईंट के टीलों से हार रहे थे, क्योंकि उनके पीछे धर्म की शक्ति थी, जनमत था और थी शातिर दिमागों की तिकड़में। वे सोचने लगे, आखिर मैं अपने लिए क्या चाहता था। मैं तो इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूला फिसलन जैसी चीजें लगवाना चाहता था, उसमें सुंदर सुगंधित फूल पौधे लगाना चाहता था, हरी हरी घास उगाना चाहता था, और भी कुछ सपने थे, पर लगता है वे पूरे न हो सकेंगे। यह पार्क 363 दिन वैसे ही गंदा पड़ा रहेगा। इन टीलों पर कुक्कुर टांग उठाकर मूतेंगे, गाय गोबर करेंगी, मक्खियां और मच्छर कब्जा जमाएंगे और बच्चे सड़क पर खेलेंगे। बस साल के 2 दिन यह पार्क जगमगाएगा, टीले साफ कर रंगे जाएंगे, पूरा पार्क गोबर से लीपा जाएगा, तालाब में साफ पानी भरा जाएगा, सजे धजे स्त्री पुरुष बाल वृद्ध पूजा का दौरा व सूप, जिसमें कई तरह के फल मेवे गन्ना भीगा चना अक्षत कचवानी व ठेकुआ तथा पूरियों के 5-5 जोड़े लिए आएंगे और उन टीलों सूर्य सविताओं के चारों ओर आसन बिछाकर बैठेंगे। सूर्य सविता का विधिवत पूजन करके कलश पर आम का पल्लव तथा उसके ऊपर जलता हुआ दिया रखा जाएगा। फल फूल मेवा पकवान चना अक्षत गुड़ इत्यादि संपूर्ण सामान रखकर सूर्य सविता को अर्पण किया जाएगा। ऐपन तथा सिंदूर का टीका लगाया जाएगा। व्रती महिलाएं पानी में उतरेंगी, अस्ताचल को जाते हुए सूर्य को हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगी। लोग भी सूपा लेकर खड़े हो जाएंगे। परिवार की नववधू या बिटिया व्रती को ऐपन तथा सिंदूर लगाएगी, फिर आंचल में सूपा दे दिया जाएगा। पंडित या परिवार का कोई सदस्य गंगा जल से अर्घ्य दिलवाएगा। अर्घ्य के बाद सूपा को नीचे जल से छूकर 5 बार परिक्रमा करके पानी से निकल आएंगी। फिर सभी परिजन मिलकर हवन करेंगे। दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त पूजा की चहल पहल शुरू हो जाएगी। दौरा कोसी व गन्ना लेकर लोग फिर आएंगे। सूर्य सविता की फिर पूजा की जाएगी। व्रती महिलाएं पानी में उतरेंगी और पूर्वाभिमुख होकर हाथ जोड़कर भगवान भास्कर का ध्यान करेंगी तथा माता षष्ठी के से आशीर्वाद मांगेंगी। भगवान भास्कर उदित होंगे, सभी अर्घ्य देंगे और ओम हुं हंग सूर्याय नमः से पार्क गूंज उठेगा। फिर प्रसाद बांटकर सभी अपने अपने घर चले जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे गंदगी का अंबार। पानी के अंदर बाहर चढ़ाए गए प्रसाद सड़ेंगे। चींटियां कीड़े मकोड़े कुत्ते धमा चौकड़ी मचाएंगे। यह सब सोचते हुए आनंद बाबू घर में के अंदर घुसे। उन्हें कबीर का दोहा याद आया, यह तो मार्ग प्रेम का खाला का घर ना, शीस उतारे भुई धरे तब आवे यही माही। उन्हें लगा कि यह धर्म का मामला भी प्रेम के मामले से कम नहीं है, पर वे हारेंगे नहीं, अपनी कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने उम्मीद से पत्नी की तरफ देखा, पर पत्नी ने उनकी तरफ देखकर उपेक्षा से मुंह घुमा लिया और बच्चे को जोर से सीने से चिपका लिया। आनंद बाबू को धक्का लगा, पूछ बैठे, क्या हुआ? पत्नी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। आनंद बाबू ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, वह बुखार से तप रहा था। आनंद बाबू घबरा गए। एक पल को उनके मन में आया कि कहीं छठ माता का शाप।
पर दूसरे ही क्षण उन्होंने सिर झटक दिया जब वे बच्चे को अस्पताल ले जा रहे थे। उन्होंने देखा कॉलोनी वाले अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं और जब तक वे अस्पताल से लौटे तब तक पूरी कॉलोनी में यह प्रचार हो चुका था कि छठ माता ने आनंद बाबू को सबक दे दिया है। तो मित्रों, यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। आप कहानी को सुन के आपको कैसा लगा अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।